दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप भी हमें कोई अच्छी कहानी भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर भी है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और सामने से तेज गति से आते ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और पप्पू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। अरे नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वो बच्चे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने पिछले कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, सो वे भूख से रोए जा रहे थे। माँ माँ, कुछ खाने को दो ना माँ, बड़ी भूख लगी है माँ, कुछ दो ना, कुछ तो दे दो माँ। कोई पत्थर दिल इंसान भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाएगा। पड़ोसियों को भी दया आ गई और अगल बगल से ढेर सारा खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और पप्पू पेट भर के खाना खा रहे थे। दोस्तों, कितना अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। अब जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने भी अब उसकी मदद करना बंद कर दिया। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर जानकी घर लौटी तो बच्चे बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। पप्पू तुतलाती आवाज में बोला, दोस्तों, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। देखिए, आप लोग मेरी कहानी तो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप बुरा मत मानना, पर गंदे चैनल लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लेते हैं और अच्छे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। पप्पू तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर जानकी की बेटी गुड्डी बोली, माँ, ये पप्पू कब मरेगा? पागल हो गई है क्या? ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला, माँ, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। पप्पू मरेगा तो फिर से खाना आएगा ना। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पास गुड्डी की बात का अब कोई जवाब ना था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिएगा। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं उसकी कीमत को समझिए। यूं तो बचपन से ही हमें अन्न जल का आदर करना सिखाया जाता है। चूंकि हमने कभी असल भूख देखी ही नहीं होती, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। एक दिन, बस एक दिन आप बेवजह भूखा रहकर देखिए और आप उन करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। तो चलिए हम प्रण करें कि हम अब कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, उसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना ऑर्डर नहीं करेंगे।
हम कभी भी शादियों में भर प्लेट खाना यूं ही डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। चलिए अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, हमारी ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और मुझे आशा है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।